नमस्कार दोस्तों। जय सूर्यदेव, जय माता लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपके घर के उत्तर पूर्व कोने में करोड़ों का धन छुपा हुआ है। आपके घर के उत्तर पूर्व कोने में पुरखों का खजाना छुपा हुआ है, जिसको अगर आप प्राप्त कर लेंगे तो दोस्तों, आपकी मन की सभी अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी। आपको किसी चीजों के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों, यह पुरखों का खजाना है। लेकिन आपको इस खजाने को प्राप्त करने के लिए, इतनी बड़ी भयंकर खुशखबरी को प्राप्त करने के लिए बहुत सारा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। तभी आपको इतनी बड़ी भयंकर खुशखबरी और खजाने की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आप अपने जीवन काल में खूब मेहनत कर रहे हैं। हम काफी दिनों से आपको देखते आ रहे हैं कि आप अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए खूब प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे संघर्ष का भी सामना कर रहे हैं, लेकिन आप अभी तक सही रास्ते पर नहीं जा पा रहे हैं। इसी के वजह से आपके सारे प्रयास, आपका सारा मेहनत, आपका सारा संघर्ष वैसे ही जा रहा है। आप नहीं सफल हो पा रहे हैं, जबकि आपके घरों के ही उत्तर पूर्व की दिशा की ओर कर्म का धन दौलत और खजाना छुपा हुआ है, और आप धन दौलत के लिए तरस रहे हैं। आप बड़े बड़े परेशानी पैसों से जुड़ी लेकर झेल रहे हैं। पैसों की वजह से आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है, और घर की आर्थिक दृष्टि एकदम बेकार हो गई है। घर में किसी प्रकार की बरकत नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे कई और कारण है। क्योंकि आपके ग्रह कुंडली में आपका राशि उस दशा में कार्य कर रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ असफलता ही असफलता मिलते हैं, और वही आपके ग्रह कुंडली की घरों में आपका राशि भी गोचर कर रहे हैं, जिसके वजह से आपको संघर्ष ज्यादा करना पड़ रहा है। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि जब हमें सफलता मिलते हैं, जब कुछ हमारे जीवन काल में बड़ा होने का होता है, वैसे ही हमें संघर्ष और ज्यादा करना पड़ता है। इसलिए अब भगवान आपको कुछ बड़ा देना चाह रहे हैं, इसलिए आपकी जीवन काल में संघर्ष बहुत हो रहे हैं, और थोड़ा बहुत ग्रहों की दशा भी खराब चल रही है। इसी की वजह से भी परेशानी आपको ज्यादा हो रही है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको हर इंसानों से अच्छा व्यवहार रखता है, लोगों की दुख को समझना है, लोगों की भावनाओं को समझना है। ऐसा नहीं कि अगर कोई रो रहा है, परेशान है, तो ऐसे इंसानों को आपको थोड़ा बहुत सहयोग जरूर करना, क्योंकि भगवान उन्हीं के साथ रहते हैं जो एक दूसरे को साथ देते हैं, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार रखते हैं, जो एक दूसरे को भलाई करते हैं। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे और कभी किसी को गलत नहीं चाहेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहेंगे, तो दोस्तों, एक दिन अवश्य ही भगवान आपके घर में कृपा बरसाएगी, आपके जीवन काल में कृपा बरसाएगी, जिससे आपका खाली घर भर जाएगी। जी हां दोस्तों, आपको सारी खुशियां मिल जाएंगी। इसलिए हम आप सभी से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि लोगों से हमेशा अच्छे बातें करें, लोगों को हमेशा मदद करें, लोगों को हमेशा सेवा करें, यहां तक कि आप जानवरों को भी सेवा करें, क्योंकि जानवर भी एक जीव जंतु होता है। जैसा मनुष्य का एक जीव होता है, ठीक उसी तरह जानवर भी एक जीव जंतु से बना हुआ है। अगर आप जीव जंतु और जानवर को सेवा करते हैं, हर किसी के साथ हम अच्छा करते हैं, तो दोस्तों, भगवान भी आपके साथ एक दिन अच्छा जरूर करेंगे। भले आज आपके जीवन काल में ज्यादा परेशानी है, लेकिन दोस्तों, आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देती हूं। भगवान के घर देर होते हैं, परंतु अंधेर नहीं होते हैं। इसीलिए आपको जब भी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़े, जब भी ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़े, तो आपको घबराना नहीं है। आपको सभी समस्या का साधन डटकर करना है। आपको चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, आपको कर लेना है, क्योंकि भगवान उन्हें को साथ देते हैं। भगवान उन्हें के ऊपर कृपा बरसाते हैं जो संघर्ष करने से कभी पीछे नहीं हटता है, जो दुख मिलने पर, परेशानी मिलने पर गलत कार्य की और आगे नहीं बढ़ते हैं। उन्हीं को इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगा जो आपके घर के उत्तर पूर्व के कोने में छुपा हुआ है। और आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं कि आप अभी तक, चाहे अनजान भी इंसान हो, किसी के साथ गलत नहीं किए हैं। और अब भगवान भी आपकी फैसला को सुन लिया है, जिसके कारण से अब यह धन और खजाना
आपको अगले 2 से 3 दिनों के अंदर मिलकर ही रहेगा। जी हां दोस्तों, अगले 2 से 3 दिनों के अंदर आपको कुछ संकेत को समझना है, क्योंकि भगवान जब भी किसी की जीवन काल में खुशियां बरसते हैं, किसी को जब भी कुछ भी देते हैं, तो उनसे पहले भगवान उनसे परीक्षा लेते हैं और उनको यह संकेत जरूर देते हैं। आखिर आपको अगले 2 से 3 दिनों के अंदर क्या भगवान की ओर से संकेत मिलने वाले हैं और परीक्षा भगवान आपसे कैसे लेने आने वाले हैं? तो दोस्तों, आपको ऐसे में कोई भी गलती नहीं करना। भगवान को आपको नजरअंदाज कभी नहीं करना, क्योंकि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर भगवान किसी भी रूप धारण करके आपके घर आएंगे। अगर उसको आप स्वागत कर लिए तो फिर दोस्तों, आपका हर सपना साकार हो जाएगा। आपके घर में छप्पर फाड़कर खुशियां बरसाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको यह संकेत के बारे में बता देते हैं कि भगवान आखिर इसके ऊपर खुशियां बरसाने को होता है तो क्या संकेत देता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको शनिवार की रात काली कुत्ते की सपना आए या फिर काले कुत्ते को किसी ने रोटी खिला रहा है, यह सपना आए, तो समझ जाना कि भगवान शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान होने वाले हैं। आपके ऊपर छप्पर फाड़कर कृपा बरसाने वाले हैं, छप्पर फाड़कर खुशियां बरसाने वाले हैं। साथ ही साथ अगर सपने में सुबह किसी को सूर्य देव को जल अर्पित करते हुए दिखाई दे, तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत जिसको मिलते हैं, उसके ऊपर भगवान सूर्य महाराज जी की कृपा होने को दर्शाता है, और आपके ऊपर भी भगवान सूर्य महाराज का कृपा होने वाले हैं, और साथ ही साथ शनिदेव का भी कृपा आपके ऊपर होगी, जिसके कारण से दोस्तों, अब आपको दुनिया की हर सुख सुविधा, दुनिया की हर वह चीज मिलेगी। इसके लिए आप तड़प रहे थे। जी हां दोस्तों, अब बात करेंगे कि भगवान आपके घर किस रूप में आएंगे, किसी रूप में आपसी परीक्षा लेंगे और उसको आपको कैसे पहचान करना है। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर की सुबह शाम, यानी कि सुबह सवेरे और शाम के समय कोई भी कुत्ता आपके घर की चौखट पर शनिवार की रात नजर आता है, और जब तक उस कुत्ते को आप नहीं भगाते हैं या फिर कुछ नहीं खिलाते हैं, तब तक वह कुत्ता अगर आपके घर के मुख्य द्वार से कहीं इधर उधर नहीं जा रहे हैं, तो समझ जाना है कि वह न्याय का देव शनिदेव है। इसलिए उस कुत्ते को आपको कुछ ना कुछ आवश्यक खिलाना है। बहुत लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलतियां कर जाते हैं, जो उसको कुत्ता समझकर घर से भगा देते हैं, और ऐसे में उनके ऊपर बहुत बड़ी शनिदेव का कृपा होने से वह वंचित हो जाता है और उन्हें कोई खुशियां और कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए कई बार ऐसा मौका इंसानों को अमीर बनने के लिए भगवान शनिदेव देते हैं, लेकिन शनिदेव को नजरअंदाज बहुत सारे लोग कर देते हैं, जिसकी वजह से आज भी वे लोग कंगाल हैं। उसके पास धन दौलत की समस्या है और आज भरवा अपने जीवन काल में खुश नहीं हो पाए हैं। तो आपको यह गलती अब दोबारा नहीं करना है, क्योंकि आपसे भी यह गलती कई बार हो चुका है। आप कुत्तों को पहले समय में महत्व नहीं देते थे। आप कुत्तों को लाठी डांटे से मारकर अपने घरों से भगा देते थे, और कई बार ऐसा आप किए हैं, और इसी की कारण से आपके दुश्मन भी परेशान करते रहते थे। लेकिन ऐसा अगर आप नहीं करेंगे तो शनिदेव की कृपा आपके ऊपर होगी। शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान होंगे और शनिदेव आपको हर दुश्मनों से बचाएंगे, और आपके आने वाले समय में बड़ी बड़ी कामयाबी मिलेगी। परेशान करने वाली कोई भी इंसान आपको चाहकर भी परेशान नहीं कर सकेंगे। जो भी परेशान करना चाहेंगे, उसको पहले ही भगवान शनिदेव दंड देंगे, क्योंकि न्याय का देव शनिदेव किसी के साथ अगर गलत करते हुए देख लेते हैं, न्याय करते हुए देख लेते हैं, तो उसका उल्टा प्रभाव उन्हें के ऊपर देते हैं, जिसकी वजह से वह आपसी दुश्मनी करना छोड़ देते हैं। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान में रखना है कि यह आपकी आखिरी बार मौका है शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, वरना हमेशा हमेशा के लिए शनिदेव आपसे दूर हो जाएंगे और कभी आप सुखी संसार से अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको एक और भी महत्वपूर्ण बात बता दे रहे हैं कि अगर आप अपने जीवन काल में सुख शांति चाहते हैं और घर के उत्तर पूर्वी के कोने में जो भी पुरखों का खजाना छुपा हुआ है, अगर वह आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक विशेष बातों को ध्यान में रखना है कि प्रत्येक दिन आपको यह नियम बनाना है। सूर्य उदय होने से पहले सोकर उठ जाना है और आपको अपने घरों में सभी को जगा देना है, और सबसे पहले घर को साफ सुथरा करना है
और नहा धोकर स्नान करके शुद्ध हो जाना है। उसके बाद आपको एक लोटा जल भरकर सूर्य उदय होते समय सूर्य देव के नाम से अर्घ देना है। अपनी हर मनोकामनाएं इस समय सुनना है। जिस चीज की कमी है, जो चीज के लिए आप तड़प रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने जीवन काल में हमेशा परेशान रहते हैं, वह आपको अपने मन ही मन में बोलना है और कहना है कि है सूर्यदेव, हम आपको रोजाना जल अर्पित करेंगे, रोजाना अर्थ देने का नियम करेंगे। इसके लिए हमारी मनोकामनाएं को आप जल्दी से पूर्ण कर दें, चाहे जैसे भी हो, जल्दी पूर्ण कर दें। फिर देखना दोस्तों, अगली 24 घंटे के अंदर या फिर अगले 2 से 3 दिनों के अंदर आपको सपने में इस खजाने तक पहुंच जाएंगे और आपको वह दिशा भी मालूम हो जाएगा कि पुरखों का छुपा हुआ खजाना आखिर कहां है। जी हां दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आपके घर के उत्तर पूर्व के कोने में घर से 10 हाथ की दूरी पर, 10 कम दूरी पर यह खजाना छुपा हुआ है। वहां पर आपको रात्रि 12 बजे जाना है। जब सब कोई सो जाता है, सुनसान गांव को जाता है, इस समय आपके वहां उस जगह पर खजाने को लाने के लिए जाना है। जो खजाना आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और उसे खजाने के बारे में आपको किसी को नहीं बताना है, क्योंकि भगवान जब भी किसी के जीवन काल में खुशियां बरसाते हैं, जो अपनी दिमाग को शांत रहकर भगवान का दिया हुआ चीजों का इस्तेमाल करते हैं, अपनी जरूरत को पूरे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और कहीं पर उसके बारे में ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, वही उस कामयाबी को लाभ उठा पाते हैं। और आपको भी उसी प्रकार से करना है। जो भी आपको कुछ भगवान की ओर से मिला है, वह सारे चीजों को आपको गुप्त रखना है, किसी को नहीं बताना है, क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे तो एक बार नहीं बल्कि भगवान आपको बार बार खुशियां देते रहेंगे। आज कोई ऐसा शुभ काम हो सकता है जिसका प्रभाव लंबे समय तक रहेगा। सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान भी बढ़ेगी। अपनी रूटीन भरी दिनचर्या के साथ साथ देश विदेश संबंधी जानकारियों पर भी ध्यान आपकी समझ को बढ़ाएगा। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में दखल अंदाजी करने से आपके मान सम्मान पर बात आ सकती है। इस समय किसी को भी अपनी राय देने से बचें। बेहतर होगा कि अपने कार्यों में ही व्यस्त रहें। बच्चों को अपनी पढ़ाई से संबंधित परेशानियां रहेंगी। कार्यक्षेत्र में चल रही परेशानियां तनाव दे सकती हैं। मुश्किल समय में किसी अनुभवी की सलाह लेना ठीक रहेगा। स्टाफ के साथ गिले शिकवे दूर करने के लिए अच्छा समय है। नौकरी में स्थिरता आएगी। अधिकारियों से मदद मिलती रहेगी। जीवन साथी की किसी सकारात्मक गतिविधि से सब सरप्राइज हो जाएंगे। किसी संबंधी के यहां जाने का भी निमंत्रण मिलेगा। अत्यधिक व्यस्तता और तनाव की वजह से अपने अंदर कमजोरी और थकान जैसी स्थिति महसूस करेंगे। अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखें। पारिवारिक तथा व्यक्तिगत कार्य संबंधी कुछ रूपरेखा बनेगी। किसी मूल्यवान वस्तु की खरीदारी भी हो सकती है। इस समय अपनी कार्य क्षमता पर पूर्ण विश्वास रखकर अपनी योजनाओं को कार्य रूप दें। अवश्य ही सफलता मिलेगी। आपका कोई नजदीकी व्यक्ति ही आपके साथ धोखा कर सकता है। इससे आप कुछ कमजोर महसूस करेंगे और इसकी वजह से कोई उपलब्धि भी हाथ से निकल सकती है। नुकसान होने की आशंका है। साथ ही कोई निर्णय भी डावाडोल हो सकता है। बिजनेस के काम समय पर पूरे हो जाएंगे। किसी तरह का कागजी काम या ऑर्डर पूरा करते समय ठीक से जांच पड़ताल करें। किसी प्रकार की भी लापरवाही ना होने दें। नौकरी पेशा लोगों का स्थान परिवर्तन हो सकता है। घर परिवार में सामंजस्यपूर्ण वातावरण रहेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी, जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा तथा पारिवारिक लोग भी एंजॉय करेंगे। भाग्य आज आपका साथ मिलेगा। परिवारजनों का उचित सहयोग मिलेगा, जिस वजह से किसी भी विपरीत परिस्थिति में आपका मनोबल और आत्मविश्वास बना रहेगा। विद्यार्थियों की अपनी पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी रुचि बनी रहेगी। पारिवारिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना योगदान अवश्य दें। किसी पारिवारिक सदस्य के स्वास्थ्य की वजह से आपको कोई महत्वपूर्ण काम भी स्थगित करना पड़ सकता है। छोटी मोटी नकारात्मक बातों पर ध्यान न देकर अपने कार्य में ही मस्त रहें। आज आपके लिए कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे।
अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में किसी के भी समक्ष अपनी योजनाओं को शेयर ना करें, क्योंकि आपकी योजनाओं का कोई नाजायज फायदा उठा सकता है। कार्यरत महिलाएं अपने कार्यों में अधिक सफलता प्राप्त करेंगी। पारिवारिक वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा। प्रेमी प्रेमिका अपने संबंधों में अविश्वास की स्थिति न आने दें। पीठ में दर्द और खिंचाव जैसी समस्या उत्पन्न होगी। व्यायाम पर अधिक ध्यान दें तथा अत्यधिक कार्यभार अपने ऊपर ना लें। आज आप जिस काम को करने की ठान लेंगे, उसे पूरा करके ही दम लेंगे और उचित परिणाम मिलने से बहुत ही सकारात्मक महसूस करेंगे। कोई नजदीकी यात्रा भी संभव है। अपनी सोच तथा व्यवहार सकारात्मक बनाकर रखें। पैसे के मामले में किसी पर भी भरोसा न करें और सारे निर्णय खुद ही ले। कुछ व्यक्तिगत समस्याएं आपको चिंतित कर सकती हैं। इसके लिए मित्रों से बातचीत करके समाधान मिल सकता है। कारोबार में मेहनत के मनचाहे नतीजे मिल सकते हैं। नए काम की भी शुरुआत हो सकती है। शेयर्स तथा स्टॉक मार्केट जुड़े लोग आज सोच समझकर ही निवेश करें। ऑफिस में फाइलें तथा डॉक्यूमेंट्स अनजान लोगों के हाथों में ना दें। दांपत्य जीवन मधुर रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए कोई विवाह संबंधी अच्छा रिश्ता आने की संभावना है। बच्चे की किसी समस्या का समाधान मिलने से तनाव से राहत मिलेगी। आपकी कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। घर में कोई मांगलिक आयोजन संबंधी कार्य भी संपन्न हो सकता है। घर के वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन और सलाह के लिए लाभदायक रहेगा। धैर्य और स्थिरता बनाए रखना जरूरी है। अपने कुछ नजदीकी संबंधों को लेकर मन में भ्रम अथवा वहम जैसी स्थिति रहेगी। यात्रा से संबंधित किसी भी कार्य को स्थगित रखें, क्योंकि अभी कोई अनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे। व्यवसाय में भविष्य संबंधी योजनाएं बनेंगी, जो कि सकारात्मक भी रहेगी। कंप्यूटर, मीडिया आदि से जुड़े व्यवसाय में नए अवसर सुलभ होने वाले हैं। अपने कार्य क्षेत्र में आपने जो नीतियां और योजनाएं बनाई हैं, उन पर पूरी मेहनत से अमल करें। ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता और खुशियां बनी रहेंगी। युवाओं की दोस्ती प्रेम संबंधों में बदल सकती है। ज्यादा तनाव व नकारात्मक विचारों की वजह से मनोबल में कमी महसूस करेंगे। सकारात्मक लोगों के सानिध्य में रहे तथा उत्तम साहित्य पढ़े। अनुकूल ग्रह स्थिति बनी हुई है। आज लंबित पड़े हुए किसी मुद्दे या काम को बड़ी कुशलता और शांति से निपटाने में सक्षम रहेंगे। युवाओं का इंटरव्यू में बेहतरीन प्रेजेंटेशन रहेगा। सोसाइटी तथा सामाजिक गतिविधियों में भी आपका योगदान रहेगा। विपरीत परिस्थितियों में घबराने के बजाय उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करें। हालांकि आप अपने मनोबल द्वारा ठीक करने में सक्षम रहेंगे। विद्यार्थी अपने नए सत्र की परीक्षा को लेकर शुरू से ही मेहनत बनाए रखें। वर्तमान व्यवसाय के अलावा अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान दें। नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। कार्यक्षेत्र में किए बदलाव के अच्छे नतीजे मिलेंगे। ऑफिशियल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी। परिवार के साथ मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम भी बन सकता है। प्रेमी युगल एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहें। स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या होने पर तुरंत इलाज ले। खांसी, जुकाम व गले से संबंधित कोई भी परेशानी रहेगी। आज इस राशि के लोग पिछले कुछ समय से जिस काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, आज उसमें सफलता मिलने की उम्मीद है। प्रॉपर्टी अथवा पॉलिसी आदि में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। पारिवारिक लोगों का आपके मार्गदर्शन पर अमल करना आपको कई परेशानियों से मुक्त करेगा। कुछ मामलों में बहुत अधिक सूझबूझ व सोच विचार कर निर्णय लेने की जरूरत है। किसी भी समस्या को गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। जलन के भावना से कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र जैसी गतिविधि कर सकते हैं। बिजनेस बढ़ाने की योजनाओं पर काम करने से पहले ठीक से जानकारी हासिल कर लें। मशीनरी, कारखाने संबंधित बिजनेस में अच्छे ऑर्डर मिलने की संभावना है। ऑनफिशियल कामों में ओवरटाइम करना पड़ेगा। अपने कार्यों को मन मुताबिक तरीके से क्रियान्वित करने के लिए किए गए प्रयास सफल रहेंगे। आप अपना विकास करना चाहते हैं,
तो आपको थोड़ा स्वार्थीपन भी लाना जरूरी है। परिस्थितियों के अनुसार तुरंत फैसला लेने से आपके कार्य भी समय पर संपन्न होंगे। समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं तथा अपने गुस्से और जिद पर नियंत्रण रखें। भाई बहनों के साथ किसी गलत फहमी की वजह से संबंधों में खटास आएगी। किसी तरह के भी गैर कानूनी कार्य में रुचि लेना आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। बिजनेस में इनकम होती रहेगी, खर्चे भी ज्यादा होंगे। आपके लिए गए फैसले सकारात्मक रहेंगे। व्यावसायिक पार्टियों के साथ किसी मामले पर मतभेद होने की स्थिति बन रही है। ऑफिस में अपने सहयोगियों के साथ किसी भी वाद विवाद में न पड़ें। मौसमी बीमारियों का संकेत मिल रहा है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल न करें तथा स्वास्थ्य संबंधी नियमों का उचित पालन करें। आज आपका कोई मतलब पूरा हो सकता है। किसी समस्या का भी निवारण होगा। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताने से सुकून मिलेगा तथा व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। किसी की मदद करने के साथ साथ अपने कार्यों पर भी ध्यान दें, वरना इससे आपके ही काम अधूरे रह जाएंगे। थोड़ा स्वार्थी बनना भी जरूरी है। दूसरों के मामले में बिन मांगे सलाह ना दें और ना ही दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करें। बिजनेस के कामों में सुधार होगा। अपनी कार्य प्रणाली को बेहतर बनाएं। नया एग्रीमेंट मिल सकता है, लेकिन उसकी शर्तों को पूरी तरह समझ लें। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर कोई खुशखबरी हासिल करेंगे। आज भावनात्मक रूप से आप सक्षम और समर्थ महसूस करेंगे। साथ ही आत्ममनन तथा चिंतन करने से आपको बहुत अधिक मानसिक शांति अनुभव होगी। घर के रखरखाव और नवीनीकरण संबंधी भी गतिविधियां होंगी। पीठ पीछे कुछ लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं, परंतु इन बातों पर ध्यान ना दें और खुद को अपने कार्यों में व्यस्त रखें, वरना कुछ काम अधूरे रह सकते हैं। बच्चों की गतिविधियों तथा संगति पर कड़ी नजर रखें। समय के अनुसार अपने स्वभाव में भी परिवर्तन लाएं। व्यावसायिक मामलों में नया फैसला लेते समय दिक्कतें आएंगी। बेहतर होगा मौजूदा स्थिति पर ध्यान दें। आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। कमीशन संबंधी कार्यों में सफलता मिल सकती है। कोई व्यावसायिक यात्रा भी संभव है। पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा। मित्रों के साथ कोई पारिवारिक गेट टुगेदर भी संभव है। लव पार्टनर के साथ मुलाकात हो सकती है। स्त्री वर्ग अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहें। पॉल्यूशन और भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से इन्फेक्शन हो सकता है। धनदायक तथा प्रतिष्ठादायक समय बना हुआ है। अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक सुदृढ़ करें, इनसे आपको बेहतरीन लाभ मिलने वाला है। आध्यात्मिक गतिविधियों में भी कुछ समय व्यतीत करने से आत्मिक और मानसिक सुकून मिलेगा। कोई भी निर्णय लेते समय ज्यादा सोच विचार ना करें, वरना उचित समय हाथ से निकल भी सकता है। किसी को भी पैसा उधार देते समय उसकी वापसी सुनिश्चित अवश्य करें या टाल ही दें, क्योंकि आप किसी के बहकावे में आकर अपना नुकसान कर सकते हैं। व्यवसाय की कार्य प्रणाली और गतिविधियों को किसी से भी शेयर ना करें। कार्यस्थल के ही किसी कर्मचारी द्वारा नुकसान होने की आशंका है। इस समय मार्केटिंग संबंधी कार्यों को स्थगित रखकर कार्य क्षेत्र में ही अपनी उपस्थिति रखें। पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोक-झोंक रहेगी, जो कि संबंधों में और अधिक मधुरता बढ़ाएगी। प्रेम संबंधों में मर्यादा का ध्यान अवश्य रखें। वर्तमान नकारात्मक परिस्थितियों की वजह से लापरवाही बिल्कुल ना करें। वर्तमान मौसम की वजह से स्वास्थ्य जल्दी प्रभावित होगा। आप अपने अंदर गजब का आत्मविश्वास महसूस करेंगे तथा किसी भी परिस्थिति में अपने कार्य को पूरा करने की क्षमता रखेंगे। समाज तथा परिवार में मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। किसी विशेष प्रयोजन को लेकर यात्रा संभव है। वक्त के अनुसार खुद में बदलाव करना जरूरी है। कई बार अपने उसूलों पर ज्यादा अडिग रहना भी नुकसान दे सकता है। अपने बजट का भी ध्यान रखें। किसी प्रकार की फिजूल खर्ची भी हो सकती है। कारोबार संबंधी कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। नई पार्टियों तथा नए लोगों से व्यावसायिक संबंध स्थापित करने से पहले पूरी जानकारी हासिल करना जरूरी है।
नौकरी में सहकर्मी आपके विरुद्ध उच्च अधिकारियों के कान भर सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो आज अनियमित खान पान की वजह से कब्ज, वायु विकार आदि जैसी समस्या रह सकती है। संयमित दिनचर्या रखें। आज का दिन आपके लिए विशेष है क्योंकि आज आप किसी दूसरे शहर में रहने वाले से या विदेश में किसी से संपर्क स्थापित करेंगे। यह आपके करियर के लिए फायदेमंद होगा। अपने मेल देख लें क्योंकि मेल बॉक्स में कोई महत्वपूर्ण अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। विदेश में रह रहा कोई मित्र आपको साथ काम करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। जहां तक आपके स्वास्थ्य और फिटनेस रूटीन का सवाल है, आप कुछ दिनों से लापरवाही कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप वापस ट्रैक पर आ जाएं। नहीं तो आपने अपनी फिटनेस को लेकर जो जो प्रयास किए हैं वे सब व्यर्थ हो जाएंगे। हालांकि यह भी ध्यान रखें कि इसे लेकर खुद को बहुत अधिक परेशान नहीं करें, नहीं तो जल्दी ही आपका जोश खत्म हो जाएगा। सब चीजों को लय में वापस आने के लिए केवल जिम में 30 मिनट बिताना काफी होगा। आपका कोई नजदीकी आपके और करीब आना चाहता है, लेकिन आप इसे बस दोस्ती तक रखना चाहते हैं। अगर आप इस आदमी को खुलकर अपनी भावनाएं बता देंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि इस आदमी से आपको बहुत प्यार और देखभाल भी मिली है और इसने कई बार आपके कठिन समय में आपका ध्यान रखा है। मेरी सलाह यह है कि आप अपने फैसले के बारे में दोबारा सोच लें। आज आपको एक सुपर हीरो की तरह शक्तियां मिल सकती है। आपके लंबित कार्य और परियोजनाओं के पूरा होने के संकेत दिखाई देंगे। आप अपने करीबी लोगों के साथ आज मिल सकते हैं। अपनी टीम को प्रेरित और प्रोत्साहित करें। आपका सहयोगी अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग सकता है, इसलिए चालाकी से काम लें। आप अपने पुराने निवेश पर ब्याज मिलने से हैरान हो सकते हैं, जिसे आपने लगभग भुला ही दिया था। आप आजकल हर किसी की नजर में हैं। जल्दी ही आप अपने दुश्मनों को पहचान जाएंगे। इनसे निपटते हुए सावधान रहें क्योंकि ये लोग आपको भड्डे आपको गलत साबित करना चाहते हैं। यदि बहुत ज्यादा विरोध हो रहा हो तो पीछे हट जाए। हालांकि आपको कोई ऐसा भी मिलेगा जिस पर आप यकीन कर सकते हो। आप काफी सख्त हैं और अपने खाने और एक्सरसाइज के मामले में हद से गुजर जाते हैं। यह भी ध्यान रखें कि अपने शरीर को सामान्य से अधिक तकलीफ देने से और भी कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसीलिए शांति से ही आगे बढ़ना ठीक होगा। आपको यह सब करना शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आप कर पाएंगे। अगर आप अपने शरीर को उसकी सामान्य सीमा से अधिक तकलीफ देना बंद कर दें, तो यह समझ लें कि आलसी हों और किसी चीज का लिए ऐसे पागल होना दोनों ही ठीक नहीं है। अब समय आ गया है कि आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर उन सारे मुद्दों को सुलझा लें जो अभी हाल फिलहाल दोनों को परेशान करते आ रहे हैं। ये बातें आप दोनों की भावनाओं और एक दूसरे के प्रति समर्पण को लेकर हो सकती हैं। यह सामान्य से दिखने वाले घरेलू मुद्दों के बारे में भी हो सकती है, जिसे आप दोनों नजरअंदाज कर रहे हो। सच बात यह है कि अब आप दोनों को मिलकर ही कोई कदम उठाना होगा। आज किसी भी साक्षात्कार या ग्राहक के साथ किसी भी सौदे को तय करने के लिए एक अच्छा दिन है। आपको आज एक अच्छा लाभ मिल सकता है। आप दिन के उत्तरार्ध में किसी कार्य को लेकर कुछ अटक सकते हैं। कल के लिए मनोरंजन या मनोरंजन के लिए अपनी योजनाओं को स्थगित करें एवं अपने सहयोगी से आज मदद लें। किसी पुराने दोस्त या परिवार के साथ बाहर घूमने जाने या बातचीत का आनंद लें। आपको अपने काम के लिए उन्हीं तरीकों पर भरोसा करना चाहिए जो आपके लिए पिछले समय में लाभकारी रहे हैं। आज कोई नया प्रयोग शुरू करना ठीक नहीं होगा। अगर आप कोई नौकरी या कोई परियोजना हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तब पारंपरिक तरीकों से ही कोशिश करें। अपने विचारों और योजनाओं की अच्छे से मार्केटिंग करें, सफलता जरूर मिलेगी। किसी पुराने दोस्त या परिवार के साथ बाहर घूमने जाने या बातचीत का आनंद लें। आपको अपने काम के लिए उन्हीं तरीकों पर भरोसा करना चाहिए जो आपके लिए पिछले समय में लाभकारी रहे हैं। आज कोई नया प्रयोग शुरू करना ठीक नहीं होगा। अगर आप कोई नौकरी या कोई परियोजना हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तब पारंपरिक तरीकों से ही कोशिश करें।
अपने विचारों और योजनाओं की अच्छे से मार्केटिंग करें। सफलता जरूर मिलेगी। आज का दिन आपके लिए काफी उलझन भरा रहेगा। आपको कई तरह की सलाह तथा सभी दिशाओं में कई तरह के मौके दिखाई देंगे। आपको कई तरह की शक्तियां अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगी, लेकिन हर किसी को खुश करने की कोशिश न करें। इसके स्थान पर अपने मन की ही सुने। बेशक आपको इस वक्त अपने मन की सुनना और करना ठीक न लगता हो। इस समय आपके जीवन में पुराने संबंध और संपर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपके ऊपर हर जगह बहुत अच्छा कार्य करने का काफी दबाव होगा, लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि ज्यादा दबाव आपके खुद के तय किए हुए बहुत ऊंचे मानकों के कारण है। ईमानदारी और एकाग्रता आपको बहुत आगे ले जाएगी, लेकिन अपने आदर्शों और यकीन पर कायम रहें। आपने एक नया वर्कआउट आजमाया है और इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। आज आपको इसके लिए काफी कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। आपकी कमर कुछ इंच घट गई है और अब आप पहले से अधिक सक्रिय और ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। आप किसी नई हॉबी की तरफ झुकाव महसूस करेंगे और पूरी तरह इसमें खो जाएंगे। आज का दिन काफी सकारात्मक भी रहेगा। आज आप और आपके पार्टनर दोनों ही के पास नए आइडिया हैं। आप एक साथ या तो अपने ऑफिस या घर पर ही अपने करीबियों के लिए छोटी सी पार्टी रख सकते हैं। यह दोनों ही चीजें समाज में आपके रुतबे को बढ़ाएंगी और इससे आपको लोगों के साथ और बेहतर संबंध बनाने में मदद मिलेगी। केवल अपने शुभचिंतकों को ही न बुलाएं, औरों को भी बुला सकते हैं। आज कई कार्य क्षेत्र के सुनहरे अवसर आपका दरवाजा खटखटाएंगे। आज आपको पदोन्नति का संदेश मिल सकता है या नौकरी क्षेत्र में बदलाव के भी आसार है, जिसके लिए आप काफी समय से प्रयासरत थे। आपको ऐसी जगह से सहायता मिल सकती है जिस जगह से आपने कल्पना भी नहीं की थी, जो कि आपको प्रसन्नता से अभिभूत कर सकती है। आपको ऐसी जगह से भी सहायता मिल सकती है जिसकी आपने कभी सहायता की हो,